हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे ससुर जी के बर्थडे की। और मैंने सोचा कि हमेशा तो मैं रात को ही बनाती हूँ। जनरली हम सभी जब रात को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, तब उसी समय हम लोग अच्छा खाना बनाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं दिन में ही बना लेती हूँ, रात के लिए थोड़ा फ्री रहेंगे और कुछ छोटा मोटा ही बना लेंगे। तो मैं यहाँ बना रही थी सब्जी आलू मटर की। और यहाँ पर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी में नॉर्मल ना तड़का लगाया था जीरा का और राई का, मिर्च का, और आलू और मटर डाल दिए थे। ये सब ना थोड़े थोड़े आइटम मेरे पास बचे हुए थे कि मटर थोड़ा सा रखा है, तो कहीं पत्ता गोभी थोड़ी सी रखी हुई है, तो सब चीज़ मैंने मिला के ना कम से कम 7 से 8 आइटम हो गए थे। और बड़े मन लगा के मैं बनाने में लगी हुई थी। कभी कभी क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ कि आज बहुत कम बनाना है और उतना ही मेरे से ज़्यादा बन जाता है, थोड़ा थोड़ा कर करके। जैसे कि मैंने रोटी बनाने का सोचा था तो मैंने पूड़ी बना ली। अब पूड़ी बनाई है तो तेल गरम ही है तो हम पापड़ तल लें, पापड़ तला है तो बिजौड़ी तल लें। ये सब चीज़ें बहुत मतलब दिमाग में कंटिन्यूटी में आ जाती है और मैं ये सब काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ था, मैंने सब्जी बनाते बनाते ना यहाँ पर मिर्च और धनिया भी साथ में ही डाल दी थी। और जबकि मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब मेरी पूरी सब्जी पक जाती ना तब डालती हूँ मैं, कि पहले से डाल दो तो मुझे टेस्ट ही समझ में नहीं आता धनिया मिर्ची का, तो मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ। बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला था, जल्दी जल्दी में थी मैं बड़ी, तो मैंने आज पहले ही डाल दिया और सब्जी को ढक के रख दिया है। अब कर रही हूँ मैं तैयारी दूसरी सब्जी की, जो कि है पनीर की सब्जी। और पनीर भुर्जी बनाने का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि पनीर भी थोड़ा सा बचा हुआ है। 2-3 दिन पहले पनीर आया था तो हमने पालक पनीर बनाई हुई थी, तो उसका ही मतलब बिल्कुल छोटा सा पीस बचा होगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल 100 ग्राम समथिंग कुछ पीस बचा होगा उसका। तो उसकी पनीर की सब्ज़ी तो नहीं बन सकती थी, तो मैंने सोचा पनीर भुर्जी बना लूँ। तो उसके लिए मैंने 2-3 मिर्च काट ली थी और प्याज काट लिया था, टमाटर काट लिया था। जनरली हम भुर्जी ऐसे ही बनाते हैं, प्याज टमाटर को करके, और फिर पनीर को हम क्रश करके उसमें बना लेते हैं। बहुत ही इजी ऑप्शन रहता है, अगर पनीर की कोई रेसिपी आपको खानी है ना, तो पनीर भुर्जी से ज़्यादा ईजीएस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं है, जो कि मिनटों में बनता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं आपको इसको टोटल बनाने में। 5 मिनट कटिंग का ले लीजिए आप, तो 15 मिनट में आपकी पनीर भुर्जी बन के तैयार हो जाती है। और जनरली हमारे घर में ना क्या होता है, दिन में बनता है दाल चावल। तो दाल चावल की ही आदत है कि आधे पौन घंटे के अंदर में दाल चावल बन ही जाता है, तो खा लेते हैं। बट कभी कभी जब दिन में ज़्यादा कुछ आइटम बनाने रहते हैं ना, तो दिमाग एकदम से मेरा काम नहीं करता कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो इस कारण भी कभी कभी लेट हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, आप भी बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करें, या आपके पास चॉपर हो ना तो चॉपर में भी डाल के आप जल्दी से कर सकते हो। मेरा चॉपर मैंने किनारे रखा हुआ था, तो कभी कभी याद ही नहीं आती है उसकी, चॉपर रखा का रखा ही रह जाता है। और सच बताऊं तो अगर टाइम की बात ना रहे ना, तो मैं हाथ से ही सब्जियां काटना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है सब्जियां काटना, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो धनिया पत्ती तोड़ना हो, भाजी तोड़ना हो, या बरबटी हो, फराज बीन हो, आलू हो, मटर छीलना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मतलब ऐसा लगता है ये कि ये सब जब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं 90s के डेज़ में पहुँच जाती हूँ, जब हमारी मम्मी लोग घर के सारे काम से फुर्सत होके जब ये सब काम किया करती थी ना, कि ठंड का समय है तो मेथी तोड़ रही हैं, चने की भाजी तोड़ रही है, मटर छील के रख रही हैं, तो इन सब से मुझे वो वाली वाइब आती है। तो मुझे ये वाले काम करना बहुत पसंद है। और जब टाइम की कमी रहती है तब मैं चॉपर का यूज़ ज़रूर करती हूँ, रखी रहती हूँ उसको। और यहाँ पनीर क्रश कर रही हूँ मैं, तो आपके पास भी ऐसी कोई छीलनी हो ना तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और आप एक काम करिएगा, इसको ना बिल्कुल एक तरफ से वो करिएगा, मतलब एक तरफ स्लाइड करिएगा, ऊपर नीचे करके उसको आप पनीर को क्रश मत करिए, वरना बिल्कुल इतना इतना सा हो जाता है। एक तरफ चलाइए, उसको उठाइए, फिर ऊपर से लेके नीचे तक जाइए। ऐसे करने से ना आपके पास पनीर की बड़ी बड़ी लेशेस आ जाती हैं, तो जब आप सब्जी बनाते हो तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल गुथ नहीं जाती है सब्जी एक तरीके से, क्योंकि कई कई घरों में गुथी हुई सब्जी अच्छी नहीं लगती, कि क्या है बिल्कुल मींच टाइप का दिया है इसको, जैसे हम मैशर से नहीं कर देते हैं, उसको मैश कर देते हैं, तो वैसी सब्जी नहीं लगेगी पनीर की, थोड़ी खिली खिली लगेगी। आलू और मटर की सब्ज़ी भी हो ही गई है। और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए थे तो प्याज हो गए, और इसमें डाल दिया मैंने टमाटर। इसको भी 2-3 मिनट हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा मत पकाना कि बिल्कुल दब ही जाए, नहीं तो फिर टमाटर वगैरह का फ्लेवर नहीं आता है। भुर्जी में एक चीज़ ये अच्छी रहती है कि टमाटर और प्याज हल्का हल्का ही आप पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
और हाँ, यहाँ पर मैंने ना मिक्स दाल बनाई थी जिसमें लोबिया, मसूर की दाल, राहर की दाल, खड़े मसूर की दाल, सब चीज़ें इसमें मिक्स थी। और इसको मैंने उबालते समय इसमें 1-2 टमाटर साथ में डाल दिए थे। तो इसको पहले मैं चेक कर रही थी कि इसके लोबिया और खड़े मसूर जो हैं वो पक गए कि नहीं, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है राहर की दाल की अपेक्षा। मैंने तो ना घर वालों को कंफ्यूज ही कर दिया था कि उनको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। पापा जी और ये दोनों लगे हुए थे कि आज इतना सारा बना दिए कि समझ में नहीं आ रहा कौन से खंड में हाथ डालना है। और यहाँ पर दाल काफ़ी गाढ़ी थी, तो मैंने उसमें पानी डाल के उसको नॉर्मल किया था। थोड़ी देर उबालूंगी फिर उसमें तड़का लगाऊंगी। वहाँ पर पक गए थे टमाटर, तो मैंने उसमें डाल दिया था पनीर। और पनीर को डालने के बाद ना उसको बहुत ज़्यादा मत चलाना आप लोग। मतलब स्टार्टिंग में तो आप मिक्स करेंगे ही ऑब्वियसली कि हल्दी मिर्च उसमें सब मिक्स हो जाए, वाइट वाइट ज़्यादा ना दिखें। उसके बाद ना आप उसको रख देना, ज़्यादा मत चलाना। और जैसे कि मैंने नमक बाद में डाला ना, तो आप जैसे ही पनीर डालो ना उसी समय नमक भी डाल दो, तो नमक डालने के बाद अलग से नहीं चलाना पड़ेगा। ये मैं हमेशा करती हूँ कि पहले ही डाल देती हूँ और इकट्ठे चला देती हूँ। ऐसे में सब्ज़ी ज़्यादा मैश नहीं होती है, बट यहाँ पर भूल गई थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना साथ में ही प्रिपेयर कर रही थी, इस वजह से। और इसमें भी ना थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी धनिया मैंने इसमें डाल के इसको रख दिया था ढक के। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, नहीं तो पनीर बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, फ्लफ़ी सा हो जाता है और पनीर की भुर्जी में वैसा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मैं लगा रही थी तड़का और यहाँ डाली मैंने हींग। मैं हमेशा बताती हूँ बिल्कुल सिंपल तड़का लगाना पसंद करती हूँ, नो लहसुन नो प्याज। तो यहाँ मैंने हींग डाली, यहाँ राई डाली, देन जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च। हरी मिर्च से मैं तड़का नहीं लगाती हूँ दाल में, क्योंकि मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता और हरी मिर्च ना मुंह में आ ही जाती है खाने में, और मुझे मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। और लाल मिर्च दिखती है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, और लाल मिर्च का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, हमारी 2 प्रकार की सब्ज़ी यहाँ पर हो गई हैं और दाल भी हो गई। ये रही पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी मैंने अभी नहीं बनाई है, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। ये थी रात की सब्जी बट बची हुई है, इसलिए मैंने उसको भी गर्म कर लिया कि जिसका मन होगा वो खा लेगा। और पत्ता गोभी में चावल बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ मैं तैयारी कर रही थी पुलाव बनाने की। तो यहाँ मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और धना और क्या बोलते हैं तेज पत्ता, ये सब ले लिया है, काली मिर्च और लौंग। और मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। थोड़ा सा मटर मैंने बचा लिया था पुलाव के लिए, तो यहाँ पर मैंने अलग से पहले थोड़ा सा जीरा डाला है। और उसके बाद आपके पास जो भी खड़े मसाले आपने जो रखे हुए हैं वो भी आप डाल सकते हो, उसके अलावा भी जो मैंने दिखाए हैं। तो तेज पत्ता डाला मैंने जीरे के बाद, उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके मैं उसमें डालती जाऊँगी। डाली मैंने दालचीनी, देन इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, और इसको सब मिला लिया अच्छे से। और जब ये पक जाएगा, इसका अरोमा आने लगेगा ना आपको, उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड करिएगा। इसको जब ये अच्छे से पक गया था तो मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा मटर। और मटर डालने के बाद ना 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही ऊपर से ढक के रख दीजिएगा, जिसमें मटर अच्छे से हो जाए। और उसके बाद चावल ले लीजिएगा, आपको जितना बनाना हो। मैं हमेशा मतलब 1 कटोरी और थोड़ा सा चावल और बनाती हूँ, इतना हो ही जाता है एक टाइम पे आराम से। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को सबको मटर पुलाव कैसा लगता है। मुझे ना मटर आने के बाद ऐसा लगता है हर चीज़ में मटर होने चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है मटर। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है चावल, क्योंकि मटर हो चुके थे। और इसमें बढ़िया हम थोड़ा देर इसको ना डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला के रख दीजिएगा। और जब इसको चला लो ना आप अच्छे से, उसके बाद ही आप इसमें पानी डालिएगा। मतलब तुरंत पानी ऐड मत करिएगा, कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, मैं भी ऐसी करती हूँ, क्योंकि आदत होती है ना चावल के ऊपर तुरंत पानी डालना है। तो जब आप मटर पुलाव बनाओ ना, तो थोड़ा सा उसको चला लो और चलाने के बाद उसको रख दो 1-2 मिनट, उसके बाद ही उसमें पानी डालना। बहुत अच्छा बनता है मटर पुलाव। और हाँ, मैं जो यहाँ पर चावल यूज़ कर रही हूँ ना, वो काली मूछ के हैं। मतलब वो कोई पुलाव वाले, बिरयानी वाले चावल नहीं है बड़े वाले, वो नॉर्मल चावल हैं, बट वो बहुत अच्छे बड़े बड़े ही बनते हैं और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मतलब हमने ट्राई करने का सोचा कि महंगा है ये चावल, तो दूसरा कुछ लेकर आते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं 1-1 किलो चावल डीमार्ट से अलग अलग वैरायटी के लेकर आई हूँ। मुझे कोई चावल खुद को भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा पैसे ज़्यादा लग जाए लेकिन चावल तो यही आना चाहिए। और वहाँ चावल की सीटी वगैरह मैंने लगा दी थी। और यहाँ पर मैं सेक रही थी पूड़ी। जैसे कि मैंने बोला, पहले मैं सोच रही थी कि रोटी बनाऊंगी, बट होता है ना कि हमारे घरों में शुरू से ही हमने देखा है कि कुछ अच्छा है, बर्थडे एनिवर्सरी है,
पूजा पाठ है, तीज त्यौहार है, तो हम पूड़ी बनाना ही प्रेफर करते हैं। और फिर पंडितों को तो खीर पूड़ी वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाए तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। तो मैंने बना ली थी यहाँ पर पूड़ी, और पूड़ी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं सेकी थी, मेरे ख्याल से ऐसे ही 15-20 सेकी थी, क्योंकि चावल भी था साथ में, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सेकी पूड़ी। और उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि तेल गर्म था, तो मैंने सोचा थोड़े से फ्राइम्स तल लूँ। और फ्राइम्स तलने के बाद मैंने ये बहुत दिनों से रखे हुए थे, ये सब ना मैं संडे को लेकर आती हूँ मार्केट से, और काफ़ी दिन से गई नहीं थी, ये सब रखे हुए थे। मैंने कहा कि पापड़ की जगह इनको तल लो तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और ये होता है ना, खाने के साथ हमको एक बाइट के साथ चाहिए है, तो ये बहुत सारी क्वांटिटी में तल जाते हैं। पापड़ क्या होता है, 1-2 होते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं इस तरीके से भी अपना दिमाग लगा लेती हूँ। और यहाँ पर तल गए हैं, पूरा ये फ्राइम्स वगैरह सब हो गया है, मेरे ऑलमोस्ट आइटम रेडी हो गए हैं। मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। ये है आलू मटर की सब्ज़ी सूखी, और यहाँ पर रखे हुए फ्राइम्स और बिजौड़ी तली हुई थी। और इसके नीचे रखी हुई है पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैंने पहले ही बना ली थी, पनीर भुर्जी। और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी को गर्म करके रख लिया था दूसरे बाउल में। यहाँ बन गया हमारा मटर पुलाव, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, खिला खिला सा। और यहाँ है मेरी मिक्स दाल, जिसमें तड़का लगा के रख दिया था। एंड देन फाइनली कैसरोल में रखी है पूड़ी। अब आप लोग बोलेंगे सब कुछ बनाया बट मीठा नहीं बनाया, तो मीठे के लिए मेरे पास था गुड़, जो कि मैंने खा लिया था खाने के बाद, और पापा लोगों को भी थोड़ा सा दे दिया था। और यहाँ पर ये रही पूरी की पूरी थाली। चलिए हम शाम पर आ जाते हैं। और शाम को यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठे हो गए थे घर वाले, पापा जी के लिए केक काटने के लिए, जो कि केक भिजवाया था दीदी ने कटनी से ऑनलाइन ऑर्डर करके। जब दीदी ने केक ऑर्डर करके भिजवाई दिया था ना, तो हमने फिर दूसरा केक नहीं मंगाया था, क्योंकि 7-8 लोगों के बीच में 2-2 केक हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और अननेसेसरी खाना पड़ता है उसको 2-3 दिन तक। तो यहाँ पर डुग्गू ना अपने दादाजी के साथ लगा हुआ था केक काटने के लिए। खैर घर में किसी का भी बर्थडे होता है तो साथ में डुग्गू ज़रूर काटता है, क्योंकि उसको लगता है उसका ही बर्थडे है। और सबको आगे आगे होके, दादी को, दादाजी को, मम्मी को, सबको वो केक खिला रहा था बारी बारी करके। पापा जी का काम उसने ही कर दिया था आधे से ज़्यादा। ऐसे रैंडम ओकेशंस आने चाहिए, ताकि फैमिली वाले जो है ना वो बैठ के एटलीस्ट 10 मिनट तो साथ में बैठ लें, क्योंकि हम लोग सब रहते ज़रूर हैं साथ में, बट कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि साथ में बैठ के सब बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो कभी किसी का बर्थडे एनिवर्सरी आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि लोग साथ में बैठ के एटलीस्ट 10 मिनट हंस बोल लेते हैं। और यहाँ पर डुग्गू ने ना सबको हनुमान जी की एक्टिंग करके भी बताई थी। और क्या हुआ था, यहाँ पर सबकी वीडियो बनाते बनाते मेरा मोबाइल जो है पूरा फुल हो गया था, कि लास्ट में मेरी ही क्लिप नहीं आ पाई, और मतलब उसमें वीडियो बनने को तैयार ही नहीं था। और एट द मोमेंट मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि पुरानी वीडियोस में से कौन सा वीडियो मैं डिलीट कर दूं। तो यहाँ पर इनका बस लास्ट क्लिप ले पाई थी, और उसके बाद में फिर वीडियो ही नहीं बना पाई, और ना ही मैं डुग्गू की एक्टिंग वगैरह जो सब वो करके दिखा रहा था वो भी नहीं बना पाई। आई एम श्योर मुझे नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से हनुमान जी की एक्टिंग करता है, राम जी की, रावण की। छोटा सा बच्चा है और उसको बहुत सारी चीज़ें मालूम है रामायण के बारे में। तो ऐसा रहा आज का दिन। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और खाने में जो जो आइटम थे आप लोगों को अगर पसंद हो तो वो भी बताइएगा। तो अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।